तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है कि मैं एक दीवान सीरीज स्टार्ट किया हूं हिंदी के लिए, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल, लेखपाल और आने वाले यूपी टेट में बहुत काम आएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, प्लस इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषण से, एकदम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास करा चुके हैं संज्ञा सर्वनाम वर्णमाला की, उसको जरूर आप देखिए। 8-10 मिनट की वीडियो होती दोस्तों, जिसमें हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विशेषण। बात करें विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विशेषता पैदा करने वाला। ऐसे शब्द जो किसी के बारे में बताएं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो उसे हम बोलते हैं विशेषण। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता क्या होता है, संख्या मात्रा गुण परिमाण बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखिए आप, जैसे हम हो गया काला घोड़ा, ठीक है, गोरा बालक, पागल लड़की। ठीक है, ये जो काला गोरा पागल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो हमको उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे बालक की विशेषता क्या है, गोरा, लड़की की विशेषता क्या है, पागल। ये सब क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। दोस्तों 2 शब्द होते हैं, एक विशेषण एक विशेष। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, वही विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है। किनकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वही हमारा विशेष हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, लंबी सड़क। ठीक है, जैसे क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, लंबी सड़क, मोटी औरत, 2 सेब, लाल मिर्च। ठीक है, वही लंबी, मोटी, 2 लाल, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे विशेषण, क्योंकि ये हमारी विशेष की विशेषता बता रहे हैं। बाकी सड़क, औरत, सेब हमारा क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से आप पूरा डिटेल में समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही दोस्तों एक शब्द होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो हमारा विशेषण होता है उसकी भी जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब होता है जो पहले विशेषण से आए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत लंबा व्यक्ति, यहाँ पर बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि बहुत जो है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। कितना लंबा है, बहुत लंबा है, तो हमारा बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष, क्योंकि व्यक्ति की ही विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही हमारा विशेष होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। वही दोस्तों बात करें, विशेषण के भेद 2 प्रकार के होते हैं, स्थान के आधार पे, एक होता है रचना या प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर देखते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, एक होता है हमारा विधेय विशेषण। वही रचना के आधार पर देखेंगे तो दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एंड सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, वही दोस्तों बात करें उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जब विशेष से पहले विशेषण आ जाए। ठीक है, उद्देश्य विशेषण मतलब देखिए दोस्तों, अगर हम वर्णमाला में देखें तो वो क्या होता है, पहले आता है, इस पर याद करिएगा, जो विशेषण पहले आए, विशेष से पहले आ जाए, वही हमारा क्या हो जाता है, उद्देश्य विशेषण। बात करें जैसे महंगे कपड़े। महंगे कपड़े हम देखिए, महंगा क्या है, महंगा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, और कपड़े क्या हो जाएंगे, विशेष, क्योंकि उस कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेष हो जाएगा क्या, कपड़ा। तो कपड़े से पहले हमारा विशेषण आ जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। आप कन्फ्यूजन ना हो उद्देश्य और विधेय में, बस ये याद रखिए कि वर्णमाला वो पहले आता है, इसलिए उद्देश्य में क्या होगा, हमारा विशेषण पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पर फल देखिए विशेष हो गया, कच्चे क्या हो जाएंगे, हमारा विशेषण। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, जैसे भूरी भैंस, अच्छे लड़के, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं विधेय विशेषण की। विधेय विशेषण में क्या होता है दोस्तों, जब कोई विशेषण शब्द विशेष के बाद आए। विधेय देखिए, देखिए वाह से याद करिएगा, विधेय तो वह हमारा वर्णमाला में बाद में आता उसे, इसलिए हमारा इसमें क्या होगा, विशेषण बाद में आएगा, किसके, विशेष के बाद। जैसे लड़के हो गया हमारा विशेष, और ईमानदार हो गया हमारा विशेषण, तो विशेष के बाद क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये विधेय विशेषण। लड़के ईमानदार हैं तो हमारा ईमानदार, कमजोर, समझदार क्या हो जाएगा, हमारा विधेय विशेषण, क्योंकि ये विशेष के बाद आ रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों अब रचना के आधार पर। ठीक है, हमारा सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बसंती क्या हो गया, हमारा विशेष। ठीक है, आप यहाँ देखिए विशेषण किसके बाद आ रहा है, विशेष के बाद आ रहा है, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। ठीक है, चलिए रचना के आधार पर बात करें। रचना के आधार पर बात करें दोस्तों तो होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण के बारे में बात करें। गुण मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी, गुण क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, रंग क्या है, उसका रूप क्या है, अवस्था क्या है, स्वाद क्या है, गंध क्या है, दिशा क्या है, स्पर्श क्या है, ये सब क्या है, उसकी क्वालिटी है, गुण है, उसके बारे में जो बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, बात करें गुण दोष में क्या क्या जाएगा। गुण दोष में क्या क्या है दोस्तों, जैसे भला है कि बुरा है कि नीच है, कपटी है, ईमानदार है कि बेईमान है, चालाक है, समझदार है, सुंदर है, अच्छा है, क्या है, सब क्या है, गुण दोष हो गए। वही आकार बोधक में बात करें दोस्तों, आकार मतलब उसका आकार क्या है, लंबा है कि छोटा है कि त्रिकोना है, गोला है, ऊंचा है, नुकीला है, सब क्या है, आकार बोधक है। वही रंग बोधक में बात करें गुणवाचक में दोस्तों, क्या काला है कि पीला है, लाल है, सफ़ेद है, सांवला है, चमकीला है, धुंधला है, आदि सट्टा रंग बोधक में आते हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें स्वाद बोधक में, स्वाद बोधक में क्या होगा, जैसे मीठा है कि खट्टा स्वाद है, नमकीन स्वाद है कि कैसा स्वाद है, उसका सब क्या होगा, स्वाद बोधक।
वही दिशा बोधक में बात करें दोस्तों, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी आदि क्या होंगे, हमारे दिशा हो जाएंगे। स्पर्श में क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को टच करेंगे क्या पता चलेगा, चिकना है कि कठोर है कि नरम है, मुलायम है, सब स्पर्श बोधक हो जाएगा। वही स्थान बोधक में बात करें दोस्तों, भारतीय, जापानी, जयपुरी, पंजाबी, हम उसके स्थान के बारे में बात करते हैं तो हमारा स्थान बोधक हो जाएगा। दशा बोधक के बारे में बात करें दोस्तों, इसकी दशा कैसी है, रोगी है कि अमीर है कि गरीब है कि बीमार है। वही अवस्था बोधक बारे में बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा, बूढ़ा है कि युवा है कि जवान है, कमज़ोर है, ये सब हमारे हो जाएंगे उसके अवस्था बोधक के बारे में। गुणवाचक विशेषणों की अवस्था क्या होती है दोस्तों, जैसे विकास अच्छा लड़का है, यहाँ पर देखिए विकास अच्छा लड़का है, विकास महेश से अच्छा लड़का है, अब विकास पूरी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। गुणवाचक विशेषणों की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है दोस्तों। अवस्था कौन 3 प्रकार की होती है, जैसे अच्छा और से अच्छा सबसे अच्छा। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 3 अवस्था होती हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी 3 अवस्था होती है हमारी। एक होती है मूलावस्था, एक होती उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था उसे कहते हैं जब किसी से तुलना की जाए, ठीक है, जब किसी व्यक्ति किसी तुलना कर रहे हैं तुम्हारा मूलावस्था। जब 2 व्यक्ति के बीच तुलना हो उत्तरावस्था, जब सबसे तुलना हो उसे बोलते हैं उत्तमावस्था, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी गुणवाचक विशेषण में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम सुंदर है, राम सुंदर है क्या, अकेले की बात हो रही तो मूलावस्था हो जाएगा, ठीक है। सुखदेव श्याम से कमज़ोर है, सुखदेव श्याम से कमज़ोर है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था, ठीक है। वही मोहित सबसे होशियार है, यहाँ पर हम सबसे बात कर रहे हैं तो हमारा मोहित सबसे होशियार है तो किसमें, उत्तमावस्था में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें सबसे देख रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखिए सर, उच्च का उच्चतर, उच्चतम। अब उत्तरावस्था में अक्सर तर लगता है, उत्तमावस्था में अक्सर तम लगता है, ठीक है। गुरु का गुरुत्तर, गुरुत्तम। सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम। शीघ्र का शीघ्रतर, शीघ्रतम। इस प्रकार हो जाएगा हमारा अवस्थाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, इसमें संख्या के बारे में बात होगी। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, बहुत लड़कियां थी, ज़्यादा छात्र से, ये सब क्या नोटिस कर रहा है, ये सब नोटिस हो रहा है कि कितनी संख्या के बारे में बात करता है, ठीक है। जब संख्या के बारे में बात हो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। संख्यावाचक विशेषण को 2 डिवाइड किया दोस्तों, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या क्या होगा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, मेरे पास 2 किताबें हैं, 10 पंखे हैं, 40,000 बालक हैं, सब क्या है, निश्चित है कि इतने लोग ही हैं। अनिश्चित में क्या होता है, जो अनिश्चित का बोध कराते हैं, जैसे बहुत आदमी, कितने आदमी पता नहीं कितने, कुछ बालक, कम बालक, कितने, बस काउंट आप नहीं कर सकते, इसमें हो जाएगा अनिश्चितता, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक क्या होगा, देखिए गणनावाचक होता है, गणनावाचक भी 2 डिवाइड होते हैं, पूर्ण गणनावाचक, अपूर्ण गणनावाचक। पूर्ण गणनावाचक मतलब 3, 4, 5 आप जिसे गिन सकते हैं, और अपूर्ण गणनावाचक जिसको जो पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, 1.25, 2.5, पौने 3 एक्सेट्रा, हमारा अपूर्ण गणनावाचक हो जाएगा। क्रमवाचक में होता है दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक में होता है दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदाय समूहवाचक में होता है दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, 5, 10 के 10। प्रतीकवाचक में होता है दोस्तों 1, 1, 2, 2, 4, 4 एक्सेट्रा। दोस्तों एक चीज़ लिखिए, जैसे 10 के 10 हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या 10 के 10, ये हो जाएगा हमारा निश्चित, ठीक है। 10 के 10 हमको वहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो हमारा निश्चित हो जाएगा। वही हम यहाँ लिखें 10, तो 10 हमारा चला जाएगा किसमें, अनिश्चित में, ठीक है। ये चीज़ आप इसको नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूजन होता है। 10 के 10 निश्चित, 10 हमारा हो जाएगा अनिश्चित, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, चौथी व्यक्ति का तीसरा बालक मेधावी है, यहाँ पर चौथी हो गया, तीसरा हो क्या, किसकी एग्जाम्पल है, क्रमवाचक, ठीक है। चारों कुत्ते भौंक रहे हैं, समूहवाचक हो गए। मोहन 4 किताबें पढ़ा, प्रत्येकवाचक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम एग्जाम्पल से पता कर लें कौन सा वाचक है। वही अनिश्चित संख्यावाचक क्या आएगा दोस्तों, कुछ, कम, अधिक, सर्व, सकल, अनेक, कई, सारा, पूरा, थोड़ा, ये सब जितने भी आएंगे हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। वही दोस्तों बात करें परिमाणवाचक के विशेषण के बारे में, क्या होगा, वे शब्द जो परिमाण जैसे माप तौल संबंधित विशेषता बताते हैं। जैसे क्या होगा, निश्चित परिमाण होता है, जैसे 2 लीटर दूध, 10 किलो चीनी, 10 ग्राम सोना, ये सब किसके हैं, निश्चित हैं, निश्चित परिमाण वाचक का। वही बात आज करें अनिश्चित परिमाण का दोस्तों, क्या होगा, कुछ चावल, थोड़ा दूध, कम नमक, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाण का, ठीक है। ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह घर मेरा है, वह क्या है, सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण भी 2 भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों, कौन कौन से, एक होता है मौलिक सार्वनामिक, एक होता है यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक में क्या आता है दोस्तों, जैसे यह, वह, ये, वे, जे, इन शब्द से जो स्टार्ट हो हमारा मौलिक सार्वनामिक हो जाता है। जैसे यह बैग मेरा है, ठीक है, यह हमारा किस में आ गया, मौलिक में, तो हमारा क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक। यह हो गया संज्ञा और मौलिक सार्वनामिक। वही यौगिक में इसका, उसका, जैसा, वैसा, तुम्हारा, हमारा है, यौगिक सार्वनामिक हो जाएगा, ठीक है।
आई बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखिए दोस्तों। संख्या संबंधी गुणवाचक पूछ सकता है, बनारसी क्या है, लखनवी क्या है, फिरोजाबादी क्या है, जोधपुरी क्या है, चीनी, ये सब हमारे विशेषण भी होते हैं। ठीक है, दैनिक, साप्ताहिक, सट्टा, सब विशेषण आते हैं दोस्तों। ये हो गया लेक्चर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ से 1-2 सवाल आना ही आना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट को अगर आप पढ़ के जाते तो भी आपका 1-2 सवाल विशेषण सही हो जाता है। बात करें तो विशेष लिखिए, एक तरफ विशेषण लिखिए। धर्म का विशेषण पूछे क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म का यहाँ पर देखेंगे तो धर्म का हो जाएगा धार्मिक। ठीक है, धर्म का धार्मिक, धर्म का धार्मिक। चमक क्या होगा दोस्तों? बात करिए जैसे आप किसी चीज़ को कैसे पता करेंगे, धर्म का धार्मिक, चमक का चमकीला, उसके बगल विशेषण बगल कोई वस्तु या वस्तु लगा दीजिए, अगर सेट हो रहा है तो समझ लो विशेषण है। अर्थ का आर्थिक, अंश का आंशिक, चर्चा का चर्चित, और शास्त्र का क्या हो जाएगा? शास्त्रीय। शास्त्र का क्या हो जाएगा? शास्त्रीय। ठीक है, आप कभी भी लिखिए दोस्तों, क्या होगा, आप कोई व्यक्ति या वस्तु लगा के देख लीजिए, अगर वो सेट हो रहा है तो आपका विशेषण होगा। जैसे आप देखिए चर्चा व्यक्ति नहीं होता, चर्चित व्यक्ति होता है, तुम्हारा चर्चित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार हम विशेषण को इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बनता है भी, आप चेक करने का तरीका भी होता है। गौरव का गौरवशाली, आलस का आलसी, आलसी व्यक्ति होता है। अपमान अपमानित, अपेक्षा अपेक्षित, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुभव का अनुभवी, अपेक्षा का अपेक्षित, अनुष्ठान का अनुष्ठित, आदि का आदिम, आधार का आधारित, आश्रय का आश्रित, आकर्षण का आकृष्ट, आसमान का आसमानी, आदर का आदरणीय, इंद्रिय का इंद्रिय। इस इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंद्रिय का इंद्रिय, ऐन्द्रिक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये हमारा कई बार एग्जाम में आया है। तो इज्जत का हो जाएगा इज्जतदार, इच्छा का होगा ऐच्छिक, इच्छा भी कई बार पूछा गया। इनाम का इनामी, ईप्सा का ईप्सित, उपस्थिति का उपस्थित। ठीक है, आप वस्तु या व्यक्ति लगा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये विशेषण है। उदाहरण हो गया ऋतु, ऋतु का हो आर्तव, ऋषि का आर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्स कई बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। ऋषि का आर्स, ओज का ओजस्वी, औचित्य का उचित, कथन का कथित, कल्पना का काल्पनिक, कौटिल्य का कुटिल, खान का खनिज, खतरा का खतरनाक, ग्राम का ग्रामीण, गुण का गुणी, गंगा का गांगेय, गणना का गण्य, घर का घरेलू होता है। ठीक है, घरेलू सामान, हम उसके घरेलू का सामान लगा देते हमारा हो जाएगा विशेषण। चुनाव का चुनिंदा, जीवन का जीवित, एंड जल्दी का जल्द, तेज का तेजस्वी, त्याग का त्यागी। ठीक है, तर्क का हो जाएगा तार्किक, दंड का हो जाएगा दंडनीय, दृढ़ता का हो जाएगा दृढ़, दिन का हो जाएगा दैनिक, दुख का हो जाएगा दुखी, दुबलापन का हो जाएगा दुबला, और निश्चय का क्या हो जाएगा? निश्चित। ठीक है, कोई चीज़ निश्चित होती है हमेशा। देखिए दोस्तों, क्या दुबलापन व्यक्ति नहीं होता है, क्या दुबलापन व्यक्ति लिखते हैं हम। देखिए कोई भी विशेषण पता करना हो, उसके आगे व्यक्ति या वस्तु लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। दुबलापन व्यक्ति लिखते हैं, गलत हो रहा है, तो ये दुबलापन विशेषण नहीं होगा। अगर ये दुबला व्यक्ति लिखते हैं, देखिए सेट हो जा रहा है, तो दुबला व्यक्ति होता है, तो दुबला हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, निर्माण से निर्मित होता है, पिता का पैतृक होता है, पुरुष का पौरुष होता है, प्राचीनता का प्राचीन होता है, बेवफाई का बेवफा लड़की, जो भी लड़का जो भी हो, माता का मातृक, भूगोल का भौगोलिक, बुद्धि का बौद्धिक, मृत्यु का मर्त्र, रस का रसीला होता है, व्याकरण का व्याकरण होता है, सूर्य का सौर मंडल होता है ना, आपको पता भी होगा। क्षमा का क्षम्य होता है, स्मरण का स्मरणीय होता है, श्री का श्रीमान होता है, श्रृंगार का श्रृंगारिक होता है, श्रद्धा का श्रद्धेय होता है, संस्कृति का सांस्कृतिक होता है, इसको याद करिएगा। उपनिवेश का औपनिवेशिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए लिस्ट, जो कि इसमें से 1-2 सवाल आने ही आने हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब टेस्ट लगाते हैं। जैसे दोस्तों, राफेल सबसे ऊंचे उड़ रहे हैं, इस वाक्य में सबसे क्या है? तो सबसे क्या विशेष है, विशेषण है, या प्राविशेषण है, या विधेय है, या विशेषण है? तो क्या भाई ये प्राविशेषण है। क्यों है? क्योंकि जो प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं प्राविशेषण। ठीक है, जैसे वो क्या होगा? सबसे ऊंचा, ऊंचा की विशेषता क्या होगा? सबसे। इस प्रकार सबसे क्या हो जाएगा? हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? सबसे हमारा क्या हो जाएगा? प्राविशेषण, और ऊंचे हो जाएंगे हमारे विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार विशेषण की विशेषता क्या है? सबसे, इसलिए पर हमारा हो जाएगा प्राविशेषण, इसका आंसर। समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्न में सार्वनामिक विशेषण क्या है? क्या गोल सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण होता क्या है? तो सर्वनाम प्लस संज्ञा साथ में आ जाए, ठीक, उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ गोल नहीं है, चार क्या होता है? नहीं, चतुर होता है? नहीं। तुम्हारा हमने क्या बताया था? यौगिक, तुम्हारा हम बताया यौगिक सार्वनामिक विशेषण जब बता रहा था मैं, इसका उसका तुम्हारा हमारा सब किस में आते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। समझा दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों ऋषि। संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा? देखिए मैंने बताया था ऋषि का आर्ट्स, अभी बताया था, जो लिस्ट आप खोलें उसमें है आर्ट्स। बात करते हैं दोस्तों, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या? 8वीं क्या है?
सर्वनामी विशेषण है? नहीं। संख्यावाचक है? हाँ संख्यावाचक है, ठीक है। गुणवाचक भी नहीं है, पुरुषवाचक भी नहीं है, बचा क्या? ये संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि संख्या की बात कर रहा है, जहाँ संख्या की बात हो हमारा हो जाता है क्या? संख्यावाचक, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा? अनुशासन हमने लिस्ट में आप लिखा भी है, अनुशासन क्या हो जाएगा? अनुशासित, ठीक है। लिस्ट देखिए आपका, इसमें सवाल ऐसे ही आते हैं विशेषण सवाल। सांस्कृतिक का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक मैंने लिखवाया है, सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा? क्रमवाचक क्या 3 है? नहीं। चौगुना है? नहीं। 2 है? नहीं। क्या होगा क्रमवाचक का? क्रमवाचक का विशेषण का हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। मैं पढ़ा चुका है सब कुछ। इंद्रिय का भी मैंने लिखवाया अभी पीछे, जब लिस्ट देखेंगे इंद्रिय का मैंने क्या लिखा है? इंद्रिय, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंद्रिय, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया इंद्रिय का, इसलिए मैं पहले लिखवा दिया था। उपनिवेश शब्द का भी मैंने लिखवाया, क्या है? औपनिवेशिक हो जाएगा इसका, ठीक है। औपनिवेशिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आइए 10वां सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या है। 10वां सवाल पूछ रहे अच्छा की उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होता है? जब दो लोगों की बात हो, जैसे अक्षतर अक्षतम से अच्छा, हाँ से अच्छा, हमने क्या पढ़ा है? राम मोहन से अच्छा है। जब दो लोग कंपेयर करते हैं अच्छा से, तो हम से अच्छा से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमारा सबसे अच्छा तो क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा हमारा उत्तम अवस्था का, हमारा से अच्छा क्या हो जाएगा? दो लोगों के बारे में बात हो रहा है तो हमारा उत्तरावस्था हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमने टेस्ट भी लगा लिया, ठीक है। आपको कैसा लगा लेक्चर? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला विशेषण, जो हमने लिस्ट लिखवा है यहाँ से 1-2 सवाल आने वाले हैं, बाकी हमने थ्योरी जो बताई है वहाँ से 1-2 सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।